तो मालूम है ना सबको, ये जो पीठिका होती है, इस पीठिका में एक मिनट देखो, इसको इससे समझो। ये जो पीठिका है, ये पीठिका माता पार्वती जी का हस्त कमल, इस पीठिका, ये भगवान शंकर का शिवलिंग हो गया। ऊपर से जो जलाधारी में से एक एक बूंद पानी नीचे टपकता है, वो भगवान शंकर की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामली भारी, दौतली और देव। और इस पीठिका के सम्मुख में जहां से पानी नीचे गिरता है, जहां से ये जो भाग आगे जाके होता है, जहां से पानी नीचे गिरता है, इसके राइट में श्री गणेश जी, लेफ्ट में श्री कार्तिकेय जी, और मध्य में एक मोटी सी, प्रत्येक शंकर के शिवलिंग की जलाधारी में एक मोटी सी बीच में एक लाइन होती है, मोटी सी। वो स्थान अशोक सुंदरी का होता है। वो स्थान अशोक सुंदरी का होता है, उसको अशोक सुंदरी का स्थान। जब विशेष बहुत आपको लग रहा है कि ये कार्य होने वाला नहीं है, और विशेष अगर कोई कार्य, और बहुत समय अगर आपके निकल भी गए हो, बहुत समय आपका लग गया और वो कार्य नहीं हो रहा, 5 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर जब आप चढ़ाएंगे, तो ये डंडी का जो भाग है, ये डंडी का भाग जहां से पानी बहता है, जहां से जल बहता है, उस स्थान की ओर इस डंडी के भाग को रखेंगे। 5 बेलपत्र, एक बेलपत्र जब डंडी का भाग हमने इधर कर दिया, थोड़ा समझ लें अच्छे से, जैसे ये जलाधारी समझ लो, एक बेलपत्र अपन ने रखी, डंडी का भाग जहां से जल बह रहा है उस ओर है। दूसरी बेलपत्र हमने उठाई और दूसरी बेलपत्र की डंडी को मध्य भाग की पत्ती पर, दूसरे नंबर की पत्ती, मध्य बीच वाली पत्ती उस पर, तीसरी बेलपत्र को फिर बीच वाली पत्ती पर। इस तरह से 5 बेलपत्र हमें देवादिदेव महादेव को समर्पित करना चाहिए। 5 बेलपत्र पर अपनी 3 उंगलियां भगवान शंकर की 5 बेलपत्र पर स्पर्श कर, और 1 लोटा जल भगवान शंकर को पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर जल चढ़ाने की दिशा, हमने पहले भी आप लोगों से कहा, अगर विशेष कोई कामना से हम जल चढ़ाते हैं, विशेष कोई मन की बात है और वो नहीं हो रही, उसके लिए हम जल चढ़ाते हैं, तो ध्यान रखने वाला विषय है, जहां से जल बहता है उसके ठीक विपरीत में आप बैठ जाओ। जल उत्तर की ओर जा रहा है, आप दक्षिण में बैठ लो, दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर लो, क्योंकि जल उत्तर की ओर जा रहा है। इधर जल जा रहा है तो आपका बैठना इधर होना चाहिए, इधर जल जा रहा है तो आपका बैठना हम जहां बैठे ऐसा होना चाहिए। इधर जल जा रहा है तो आप जैसे बैठे हो वैसा होना चाहिए। वहां बैठकर 5 बेलपत्र रखकर उंगली का स्पर्श कर कर पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर फिर जल की धार दोनों हाथ से देवादिदेव महादेव को अपने मन की कामना कर कर अशोक सुंदरी से अपने दिल की बात कहते हुए चढ़ाइए। 2 या 2.5 महीना होगा और देवादिदेव महादेव आपका वो कार्य सफल करेगा। अगर बेलपत्र खाओगे शंकर जी के मंदिर की, तो मुख में जीवान छार छार हो जाती है। बोलो सही है कि गलत? प्रतिदिन बेलपत्र खाओगे शंकर मंदिर की, तो मुख में कई बार छाले भी पड़ जाते हैं। सत्य है कि गलत है? शिव महापुराण की कथा कहती है, अति सर्वस्व वर्जते। आपको अगर बेलपत्र खाना है, हफ्ते में 2 खाओ, हफ्ते में 3 खाओ,
मुंह में अगर छार छार हो रहा है, छाले पड़ रहे हैं, तो बेलपत्र को, शिवजी की चढ़ी हुई बेलपत्र को सुखाकर चूरा बनाकर इतनी सी चुटकी भर खा लिए, पानी पी लिया। लीवर गड़बड़ हो गया है, डायलिसिस चल रहा है, किडनी गड़बड़ हो गई है, डॉक्टर बोल रहा है कि डायलिसिस करवाना पड़ेगा, तो बेलपत्री के पीछे की जो डांट होती है, जिसको आप लोग तोड़ के फेंक देते हैं, वो बेलपत्री के पीछे की जो डांट है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, समझ में आ रहा है आप लोगों को? बीच में जो डंडी दिख रही है आपको, इसके बीच में बड़ी पत्ती और दो पत्ती के बीच में जो खाली जगह है, ये खाली जो डंडी है, इसमें 33 कोटि देवी देवताओं का स्थान होता है। किसका स्थान है? 33 कोटि देवी देवताओं। इसलिए बेलपत्र चढ़ाते समय बेलपत्र को इस जगह से पकड़कर समर्पित किया जाता है कि 33 कोटि देवी देवताओं का स्पर्श कर कर, ब्रह्मा विष्णु महेश का स्पर्श कर कर चढ़ाया जाता है। बेलपत्री के नीचे की जो डंडी होती है, ये 2 पत्ती से लेकर नीचे का जो भाग होता है, ये स्कंद पुराण कहती है, इसमें 64 योगनियां और मेरी माता पार्वती का संपूर्ण जितनी शक्तियां हैं, वो सारी शक्तियां इस डंडी के अंदर विराजमान होती हैं। इस डंडी के पीछे एक गोखरू होता है, जिसको माताएं तोड़ देती हैं। वो जो टूटा हुआ गोखरू रहता है, उसमें भगवान शंकर के प्रत्येक गण का भाव रहता है। इनका काम क्या रहता है? जब शरीर में किसी व्यक्ति के जीवन में जब दुख तकलीफ या रोग बढ़ता है, तो वो गोखरू जो नीचे का रहता है, वो टूटा हुआ गोखरू अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर हफ्ते में 2 बार उसको चबा चबा कर अगर खा लिया जाए, तो डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ती, डायलिसिस छूट जाता है, लीवर और किडनी काम करना प्रारंभ कर देते। और अच्छे से सुन लेना, अभी की अभी घर जाकर शुगर की जांच करना। शुगर कितनी भी हाई जा रही होगी, बेलपत्री के नीचे का गोखरू टूटा हुआ अशोक सुंदरी पर चढ़ाकर खाकर 5 से 7 मिनट मुंह में रख लीजिए, और उसके बाद शुगर की जांच कर लीजिए, शुगर लेवल में मिलना प्रारंभ हो जाए। बेलपत्री का जो सुख है, वो जीवन का आनंद देता है। साधारण नहीं है बेलपत्र। देवराज ब्राह्मण की माता के पुण्य, देवराज नाम के ब्राह्मण